सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव आमद। सदर मुमलिकत ने मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले मेजर हमजा शहीद की कब्र पर फातिहा खानी की, फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात में इजहार ताज़ियत किया। जज या जज हो सकता है या बेईमान। कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दियानतदारी से फैसले करें। खुदा के वास्ते इंसाफ को ना बिगाड़ें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अकील अब्बासी ने फेडरल जुडिशल अकेडमी में तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि अगर जज भी इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और पीटीआई से 26 नवंबर को भी दरख्वास्त की थी, अगर अब भी नहीं मानेंगे तो फिर वही करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई को 8 फरवरी के यौम सियाह से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के बाद मीडिया से सवाल किया गया कि अगर अमेरिका से बानी पीटीआई के लिए कॉल आई तो मान लेंगे या इनकार कर देंगे। इस पर मोहसिन नकवी ने ठेंगा दिखा दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर शेखपुरा के तारीखी हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स में ट्रॉफी की रोनुमाई मुल्क के 10 शहरों में घुमाई जाएगी। शायकीन क्रिकेट तस्वीर बनवाते रहे। चेयरमैन पीसीबी का सुबह सवेरे कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स और बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना। मोहसिन नकवी का कहना था कि वजीर आजम 7 फरवरी को स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम की हिदायत पर रियल एस्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ को टास्क फोर्स की सिफारिशात भिजवा दी गई। सिफारिशात का जायजा लेने के लिए 3 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला। रिहायशी घरों के लिए इजाफी मंजिल की तामीर की इजाजत देने की तजवीज़। पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स में मुकम्मल छूट देने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। इस्लाम इंसाफ रहम की लाजवाल तालीमात पर मबनी। हुकूमत रवादारी और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौके पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं अक़लियतों के लिए तालीम और रोज़गार के मौक़े मौजूद हैं। इख्तिलाफ़ात ज़रूर रखें लेकिन दीनी तालीम और तहज़ीब का दामन ना छोड़ें। पूरा जो मंथली एक साइकिल चल रहा होता है वो इन्हीं चीज़ों पे होता है। हमने तो मतलब डेफिनेटली ऑफिस आना ही आना है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली इफेक्ट करती। पेट्रोलियम की कीमतों को कम करना चाहिए हुकूमत को। 1 रुपये पेट्रोल पे बढ़ना मतलब हमारे लिए 100-200 रुपये बढ़ना ही है। वो 1 रुपया भी इस वक्त गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। फरवरी की पहली तारीख अवाम पर हो गई भारी। हुकूमत का अवाम पर महंगाई का वार। पेट्रोल 1 रुपये, हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फी लीटर महंगा। एलपीजी भी महंगी, फी किलो कीमत में 3 रुपये 68 पैसे इजाफा। मोटरवे पर सफर करने वाले भी हो जाएं होशियार, 25% इजाफी फीस आयद कर दी गई। कराची के शहरियों को झटका, पीपल्स बस सर्विस के किराए में बेपना इजाफा। कम से कम किराया 80 रुपये हो गया। मुसाफिर शदीद परेशान। शर्जील मेमन का कहना था कि एक मुसाफिर को 40 रुपये सब्सिडी दे रहे थे, जो अब कम करके मजीद इलेक्ट्रिक बस से खरीदेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का कहना था कि आम काश्तकार को सोलर ट्यूबवेल से रोजाना 10,000 रुपए से जायद बचत होगी। सोलर मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। पैदावारी लागत में नुमाया कमी, काश्तकार खुश होगा। एडमिट किया है, अब उनकी असेसमेंट कर रहे हैं, साइकेट्रिक असेसमेंट। और पहले दिन से ही जिस तरह की इनकी वीडियोस आ रही थी उससे भी बज़ाहिर लग रहा था कि शी इज़ हैविंग सम साइकेट्रिक इशू, जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी। और बहरहाल हम असेसमेंट उनकी कर रहे हैं और हमें भी लग रहा है कि उनका ज़हनी तवज़ुन ठीक नहीं है। अमरीकी खातून शोबा नफ्सियात में दाखिल। जिना अस्पताल शोबा नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर चुनी लाल ने कहा है कि अमरीकी खातून पर जहनी दबाव बढ़ा है। बज़ाहिर लग रहा है कि अमरीकी खातून का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आवाम से दरख्वास्त है कि वीडियोस बनाना बंद कर दें। ठंडे ठंडे इलाकों में मजीद ठंड। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। सयाहती मकाम नारान, कागान, शुगरान, गलियात बर्फानी गोलों की लपेट में आ गए। मलका कोहसार मरी में भी सफेदी से ढक गई। आज़ाद कश्मीर में 8 मकाम के बालाई इलाकों में बर्फबारी।
इंतजार की घड़ियां खत्म, मुल्क भर में मगरबी हवाएं दाखिल, आइंदा 2 रोज में बारिशों का इम्कान, बालाई हिस्सों में खून जमा देने वाली ठंड, इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश बरसने को तैयार नहीं, कराची में दिन भर गर्मी, रात और सुबह सवेरे सर्दी का राज, पंजाब में धुंध, हद निगाह कम, मोटरवे बंद, फ्लाइट शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर।